ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है उमंग उत्साह। पहला है, सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, यह सबसे बड़ी सेवा है। अभी उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में लाने में सहयोगी बन करके सहयोग लेते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे तो आगे जा सकते हो। उमंग उत्साह कभी ढीला नहीं करना। बातें आएंगी, लेकिन उमंग उत्साह के पंख ढीले नहीं करना, उड़ते रहना। पंख है उड़ने के लिए। उमंग उल्लास जरा भी कम हुआ तो ऊंचा उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है, क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्साह क्या होता? वाह मेरा भाग्य। जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को एक बल, एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे मालिक उमंग उत्साह में न रहेंगे तो कौन रहेगा? यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा कैसे रहना? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना। दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात
स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा बाप और मैं साथ साथ है और संगम युग सदा साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा, कि पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। कभी चूहा कभी बिल्ली निकल आती, ऐसे तो नहीं। सब समाप्त हो गए ना। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, न संबंधी रह जाता, न खजाना रह जाता, न शक्ति न गुण रह जाता, न ज्ञान रह जाता, न कोई प्राप्ति रह जाती, तो बाकी और क्या चाहिए? जिसका भाग्य स्वयं भगवान बनाए वह कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा अपने में नया उमंग, नया उत्साह अनुभव करते आगे बढ़ते चलो, क्योंकि संगम युग पर हर दिन का नया उमंग, नया उत्साह है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले ही औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता है। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले न बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई है उन्होंने उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त है और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। इसी स्मृति में सदा रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा उमंग उल्लास में एकरस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना, सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहे। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? अभी यही हर एक में कोशिश करो कि हर एक के फीचर्स में फ्यूचर दिखाई दे, आशा के दीप दिखाई दे। अभी हमारा राज्य आया कि आया, यह उमंग उत्साह हर एक के फीचर्स में दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट है नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बनकर के दिखाए। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में हर समय हर कर्म में उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे नहीं कहे जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं वा याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं वा आध्यात्मिक सेवा में बिजी है, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। यह उड़ती कला की निशानी नहीं। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी का गिलास भी मुश्किल लगता है और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोज अमृत वेले
अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह भी पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। कभी बहुत, कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना। तो उड़ती कला के 2 पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वहाँ थकावट बहुत ज़्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना उमंग उत्साह होगा उतना
औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो, लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे और तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत, क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या भी हो जाए लेकिन सदा अथक। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर आएगी। उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से औरों को भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा, दूसरा है चलन, तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। ऐसी चलन हो जो कोई भी देखे तो सोचे कि ये उमंग उत्साह में सदा कैसे रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और कहते हैं भाई भाई। अगर कोई भी परिस्थिति में भाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है। अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बेहद के बाप से
बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली, कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा? इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना। किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। शिकारी जब फंसाते हैं तो अच्छा अच्छा दाना डाल देते हैं। माया भी ऐसे करती है। इसलिए सदा उड़ती कला में रहना तो सेफ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत, उमंग, उत्साह सेकंड की दृष्टि से भी प्राप्त हो, क्योंकि आप सभी मास्टर दाता हो। जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे स्नेह ले जाए, चाहे सहयोग ले जाए, चाहे हिम्मत ले जाए, चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। वैसे तो सभी का काम यह है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आज आवश्यकता है मन की शक्ति द्वारा मन की वृत्तियों को परिवर्तन करने की। अभी चारों ओर जैसे भ्रष्टाचार की बातें चल रही है। अभी इस वातावरण को मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सबके मन में परमात्मा याद का उमंग उत्साह पैदा करो। अभी यही हरेक में कोशिश करो कि हरेक के फीचर्स में फ्यूचर दिखाई दे, आशा के दीप दिखाई दे। अभी हमारा राज्य आया कि आया। यह उमंग उत्साह हरेक के फीचर्स में दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।